नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी के लिए एक और पीएसयू सेक्टर से वैकेंसी आ रही है और ये वैकेंसी है गेल इंडिया की। गेल इंडिया की जो भर्ती है दोस्तों, ये बहुत कम निकलती है और ये गैस पर काम करती है, यानी कि गैस का काम करती है, जो कि पूरी तरह से भारत सरकार का ही एक उपक्रम है और ये एकदम सरकारी कंपनी है, सरकारी निगम है ना। आप ये मत समझिएगा कि कोई प्राइवेट भर्ती है तो कोई प्राइवेट कंपनी है, बिल्कुल ये सरकारी पीएसयू है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है और सरकारी निगम है, तो सरकारी नौकरी भी कहलाएगी। मैं आपको ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन देता ही नहीं हूँ कभी जो प्राइवेट सेक्टर का हो या प्राइवेट नौकरी हो, है ना। इस प्रकार की नौकरियाँ दोस्तों आजकल आपको मार्केट में बहुत सारी मिलेंगी, तो फिर ऐसे नौकरी का नोटिफिकेशन देने से कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए गेल इंडिया जो है ये भारत सरकार का ही एक अंडरटेकिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गेल इंडिया ए महारत्न पीएसयू इन इंडिया, यानी कि महारत्न कंपनी है ना, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। तो ये जो वैकेंसी है आप लोगों के लिए आ चुकी है और फॉर्म अप्लाई होना दोस्तों, इसका जो है स्टार्ट कब होने वाला है कब नहीं, और इसमें फ़ीस कितना है, कौन सा क्वालिफ़िकेशन चाहिए, और साथ में इसके अलावा एज लिमिट है ना, पे स्केल कितना है, सारी जानकारी दोस्तों मैं आपको दूंगा। इसलिए आप कंप्लीट इस वीडियो को देखिएगा। और कौन कौन से ट्रेड के छात्र जो हैं, अगर आईटी आपने किया है, अगर डिप्लोमा किया है या डिग्री किया है तो फिर भर सकते हैं, है ना, उस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और जुड़िए हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ। देखिए दोस्तों, जैसा कि गेल जो है ये गैस का काम करती है ना, आपको पता होगा, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। और इसमें जो वैकेंसी है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि जो जूनियर इंजीनियर केमिकल है, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है ना, फोरमैन, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो है ये डिग्री वालों के लिए है, और फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, फोरमैन सिविल हो गया, ये डिप्लोमा वालों के लिए है। हमारा जो है ये टेक्नीशियन के लिए होगा, तो टेक्नीशियन के लिए मैं आपको दिखा दूँ, ये रहा टेक्नीशियन। अगर आपने आईटीआई किया है तो आईटीआई के लिए यहाँ पर है, आईटी वालों के लिए यहाँ पर है टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के नाम से, पोस्ट कोड है यहाँ पर 10, जो आपका सिलेक्शन ग्रेड है वो S3 होगा, है ना। और ये क्या दिया हुआ है 21, अच्छा अनरिजर्व के लिए भर्ती है, बाकी ये है 4, 8, 6, 5, है ना। SC ST EWS, ST SC EWS और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये टोटल मिला करके 44 सीटें हैं, है ना। ये अनरिजर्व की हो गई, एससी की हो गई, एसटी की हो गई, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की, और ये टोटल मिला करके 44 सीटें हैं। और यहाँ पर देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऐसा है कि यहाँ से बहुत से ऐसे छात्र हैं जो कि दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो है 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो 2 साल का एक्सपीरियंस बहुत से छात्रों के पास नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये कंपटीशन के लेवल को भी कम करता है जो आपका एक्सपीरियंस है ना। हम अपने टेक्नीशियन वाले पोस्ट के लिए चले तो टेक्नीशियन असिस्टेंट लेबोरेटरी के लिए है, ये है ऑपरेटर केमिकल के लिए, ठीक है। और टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, ये रही देखिए टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए। अब यहाँ पर जो टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल है, सिलेक्शन ग्रेड 3 के अकॉर्डिंग जो सैलरी होती है वो आपको कितना मिलेगी, 24,500 स्टार्टिंग में। अब 24,500 स्टार्टिंग में, और ये सेंट्रल लेवल की भर्ती है, तो भारत सरकार का जितने भी इसमें अलाउंसेस मिलते हैं, चाहे वो महंगाई भत्ता हो, है ना, किराया भत्ता हो या फिर परिवहन भत्ता हो, जितने भी अलाउंसेस होते हैं वो सारे अलाउंसेस मिलेंगे। तो अभी देखिए भारत सरकार का जो महंगाई भत्ता चल रहा है वो 50% चल रहा है, तो 24,500 का 50% तो आप देख लीजिए कितना होगा, 12,250 रुपये, ठीक है ना। तो 24,000 और 12,000 वो ऐड कर लीजिए, और इसके अलावा परिवहन भत्ता हो गया और दुनिया भर की भत्ता मिलती है, तो कुल मिला करके आपको कैश इन हैंड दोस्तों 35 से 36,000 रुपये, कितना, 35 से 36,000 रुपये अकाउंट में आपके इन हैंड आने वाले हैं, है ना। पीएफ वगैरह ये सब कुछ कटने के बाद बाकी ये 90,000 जो है ये मैक्सिमम आगे चल के होगा, और इसको भी ऐड कर दिया जाए तो लाख प्लस आपकी सैलरी बन जाएगी यहाँ पर।
है ना। अपर एज लिमिट जो है ये कम से कम 18 वर्ष का और अधिक से अधिक 26 साल का होना चाहिए। और इसमें देखिए जो अनरिजर्व के छात्र होते हैं और जो EWS के छात्र होते हैं, किसी भी PSU सेक्टर में उनको दोस्तों रिजर्वेशन नहीं मिलता है एज के रिलैक्सेशन को लेकर के, तो यहाँ पर भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अगर आप ST SC OBC नॉन क्रीमिलेयर और फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एज में रिलैक्सेशन मिलती है वो सब कुछ यहाँ पर भी मिलेगी, ठीक है ना। ये चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। इसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो कि दोस्तों सबसे ज़्यादा मायने रखता है, तो मैट्रिकुलेशन है ना, मैट्रिक प्लस, मैट्रिक का मतलब यहाँ पर आप 10th पास कर चुके हैं, साथ में ITI ट्रेड्समैनशिप। अब यहाँ पर बच्चे ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ट्रेड्समैनशिप क्या है। ITI में तो ट्रेडमैन के नाम से यहाँ पर ट्रेड होती है, ट्रेड्समैन के नाम से, लेकिन ट्रेड्समैनशिप नाम से कोई ट्रेड नहीं होता मेरे भाई। इसका मतलब ये होता है कि रिलेवेंट ट्रेड। अब रिलेवेंट ट्रेड क्या है, जैसे कि टेक्नीशियन है, ये पोस्ट का नाम है, लेकिन ब्रांच आपका इलेक्ट्रिकल है। इलेक्ट्रिकल का मतलब वही इलेक्ट्रीशियन, तो ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होना चाहिए। तो 10वीं प्लस ITI, अगर ITI नहीं है तो 10वीं प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप, वो भी इलेक्ट्रीशियन का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, है ना। या फिर 10वीं प्लस इलेक्ट्रिकल का नहीं, इलेक्ट्रीशियन का सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास तो वायरमैन का सर्टिफिकेट है, तो वायरमैन वाला भी यहाँ पर अलाउ होगा। कई बार कमेंट में आता है सर हमारा तो वायरमैन है जी, हम एलिजिबल हैं या फिर नहीं, तो आप भी एलिजिबल हैं इस बार, ठीक है। मिनिमम एसेंशियल एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है, तो कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है, 2 साल का एक्सपीरियंस। ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन, पोस्ट क्वालिफिकेशन का मतलब भी मैं आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ कि जैसे कि आपका 1 साल का ITI है या फिर 2 साल का ITI है, जितने साल का आपका कोर्स है, कोर्स कंप्लीट होने के बाद का जो आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा, है ना। जैसे कि आप अब तो जो अप्रेंटिसशिप होता है उसको भी 1 साल का एज ए एक्सपीरियंस के रूप में काउंट करती है ना गवर्नमेंट। तो यहाँ पर 1 साल का नहीं 2 साल का मांगा गया है, तो 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहाँ का चलेगा, स्टेट गवर्नमेंट का होगा वो भी चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की वो भी चलेगी, है ना, किसी इंस्टीट्यूशन का होगा वो भी चलेगा, किसी अंडरटेकिंग कंपनी में आपने काम किया है वो भी चलेगा, कोई प्राइवेट सेक्टर है लेकिन बड़े साइज का प्राइवेट सेक्टर है, ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ का भी चलेगा, इंस्टीट्यूशन का भी चलेगा, कोई कंपनी है उसका भी चलेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय ऑफ दैन प्लांट अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी जगह पर इनमें से किसी भी स्थान से आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब देखिए बहुत से मोस्टली ऐसे छात्र हैं जिनके पास ये वाला क्वालिफिकेशन नहीं है, यानी कि एक्सपीरियंस नहीं है, तो यहाँ से बहुत से छात्र तो वैसे भी बाहर हो गए। तो आपका जो कंपटीशन है दोस्तों, वो कंपटीशन कुछ हद तक जो है ये सीमित रहेगी, कुछ हद तक यहाँ पर सीमित रहेगी, है ना, कुछ हद तक यहाँ पर कम रहने वाली है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर आप एक बात देखिएगा, पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो गैल इंडिया है ये नॉट अलाउ करता है किसको, हायर एजुकेशन वालों को। यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ पर लिखा है ना, अटेनमेंट ऑफ हायर क्वालिफिकेशन शैल रेंडर द कैंडिडेट्स इन एलिजिबल, यानी कि आप भैया एलिजिबल नहीं है। अगर ITI है आपका और ITI के बाद आपने डिप्लोमा किया है या BTech किया है ना, तो फिर आप एलिजिबल नहीं है, है ना। डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए अलग से सीट इसमें दिया गया है, ठीक है ना, तो आप इसमें नहीं आ सकते हैं। ये सारी बातें कही हैं, तो पहले ही दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप फॉर्म वगैरह अप्लाई मत कीजिएगा अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो, ठीक है ना। अगर नहीं है तो मच बेटर है, ये वैकेंसी आपके लिए बहुत बढ़िया है। सैलरी का मैंने आपको बता ही दिया कि सैलरी जो है ये कितना आपको मिलने वाला है, ठीक है। और एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में देखिए, तो एप्लीकेशन फ़ीस किसके लिए, OBC NCL और जनरल और EWS के लिए ओनली 50 रुपये, कितना, मात्र 50 रुपये है दोस्तों। और वो भी ST SC वालों के लिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई फीस नहीं, ST SC फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए नो फीस है। तो
अगर आप तैयारी कर ही रहे हैं, किसी भी अदर डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें भी आपको फॉर्म 100% भरना चाहिए, है ना। फॉर्म अप्लाई करने का फीस ओनली मात्र 50 रुपये है। जो चीज़ वहाँ पर पूछा जाना है वही चीज़ यहाँ पर भी पूछा जाएगा दोस्तों। और सैलरी के मामले में देखा जाए तो यूपी पीसीएल को टक्कर दे रही है। अब यूपी पीसीएल में तो वैसे भी बेड़ा पार होने वाला नहीं है ना, क्योंकि दोस्तों अब आपको पता है कि वहाँ पर जो एग्ज़ाम या फिर भर्ती को कंडक्ट कराने की जो जिम्मेदारी है वो यूपी SSS यूपीपीएससी को दे दिया गया है। और यूपी SSS यूपीपीएससी तो पीटी कराती है ना, तो वैसे भी वो वैकेंसी अब बहुत बड़ा मुश्किल का कारण बन गया है, ठीक है। तो ये बात है। और अगर अपन चले दोस्तों यहाँ पर कि फॉर्म जो है ये कब से अप्लाई होना है, तो इस पर भी मैं अगर आपको बताऊँ तो यही कहीं पे था, है ना, ये रही 8 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है और 7 सितंबर तक, है ना, 8 अगस्त से 7 सितंबर, टोटल 1 महीने का आपको यहाँ पर टाइम जो है ये गेल इंडिया दे रही है। इसको देखिए, सिलेक्शन मेथोलॉजी क्या है। सिलेक्शन मेथोलॉजी है टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का, देखें, है ना, 11वें नंबर का। तो रिटन टेस्ट होगा और साथ में ट्रेड टेस्ट होगा रिलेवेंट डिसिप्लिन से, है ना। जिस ट्रेड से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसका ट्रेड टेस्ट भी होगा। तो ट्रेड टेस्ट होगा, 100% है। और फिर जो आपका ट्रेड टेस्ट है ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। सिलेबस क्या है इसमें देखिए, रिटन टेस्ट आपका एग्ज़ाम होगा, है ना। और फिर यहाँ पर जो एग्ज़ाम होना है दोस्तों ये हिंदी और इंग्लिश बाई लैंग्वेज रहेगी और 100 क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। रिटन एग्ज़ाम होगा और 100 नंबर का 100 क्वेश्चन रहेगा। करेक्ट आंसर देने पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा और यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई निगेटिव मार्क्स नहीं है, यानी कि रॉन्ग आंसर करने पर नो निगेटिव मार्क्स, ठीक है। तो ये वैसे भी इसमें देखिएगा बहुत ही कम कंपटीशन रहने वाला है, बहुत कम कंपटीशन रहेगी, ठीक है ना। रिटन टेस्ट में आपको 90 मिनट का समय मिलेगा, 100 क्वेश्चन, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ये सब कुछ आपको बता दिया गया है। और 1.5 गुना बच्चों को यहाँ पर क्या किया जाएगा, शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है ना। तो ये सारी मैटर है। और अगर 1 से अधिक शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। ये सारी बातें दोस्तों कही गई है इसमें, ठीक है ना। तो आपके लिए इतना ही था, है ना, आपके लिए इतना ही इन्फॉर्मेशन, सब कुछ हमने बात कर लिया, सारे प्रक्रिया, सारे प्रोसेस पे हमने बात कर लिया। और इस वीडियो को दोस्तों शेयर करिएगा और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करिएगा अगर आपके पास सिर्फ ITI है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। उसके अलावा भी अदर ट्रेड वाले भी भर सकते हैं, आप अपना देख लीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसका ऑफिशियल जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन ज़रूर हो जाना, है ना। ये PDF जो है आपको टेलीग्राम पर मिलेगा और किसी भी भर्ती का नोटिफिकेशन हो उसका PDF आपको टेलीग्राम पर ज़रूर मिलता है, ठीक है। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।